खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 17वां पैगाम है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। मत्ती 6 बाब 11 आयत, दूसरा हिस्सा। आइए अब हम उन 3 दरखास्तों पर गौर करते हैं जिनके वसीले से खुदा को ये मौका मिलता है कि वो अपने नाम को जलाल दे। सबसे पहली दरखास्त हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस्मानी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। दूसरी दरखास्त, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमारी दिमागी और अकली हालत से ताल्लुक रखती है। इस पर हम आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे। और तीसरी दरखास्त, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, हमारी रूहानी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। रोटी ये हमारी जिस्मानी जिंदगी है। मुआफी हमारे दिमाग को एहसास जुर्म से आज़ाद करती और गुनाह के बोझ से छुटकारा देती है। और आजमाइश में ना ला गुनाह से बचने की राह पर रहनुमाई करना और रूहानी सिमत की तरफ इशारा है। मैं ये बताता चलूं कि रोटी हाल की फिक्र का इजहार है। मुआफी हमारे माजी से जुड़े एहसास जुर्म को ख़त्म करती है और इलाही मदद हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाती है। सो इस दुआ में जिंदगी के हर पहलू और जिंदगी की हर जरूरत का ख्याल किया गया है। ये कैसी मौजज़ाना बात है कि खुदा की लामहदूद सोच इंसान की हर जरूरत को सिर्फ इन 3 जुमलों में समेट लाई है। आपकी तमाम तर दुआएं खुदा के जलाल के लिए हैं। सारी दुआएं ही खुदा के जलाल के लिए हैं। क्या आप जानते हैं कि हर नवाला जो आप अपने मुंह में डालते हैं वो बुनियादी तौर पर खुदा के जलाल के लिए होता है, ना कि आपकी गिज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। क्या आप जानते थे? इसीलिए पहला करंथियों उसके 10 बाब 31वीं आयत में ये लिखा है, पस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। खुदा के जलाल के लिए। आप कहते होंगे कि खाने पीने के वसीले से खुदा के नाम को जलाल कैसे मिल सकता है? ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब आप ये जानते हों और याद रखें कि इस खुराक का जरिया क्या है। जब आप ये बात याद रखते हों कि इसकी लज्जत को महसूस करने की इस्तेदाद आपको किसने दी। जब आप उसके शुक्रगुजार हों जिसने इसमें लज्जत और गिज़ाइयत पैदा की। हर एक चीज खुदा के जलाल के लिए है। हर एक चीज। दुआ भी खुदा के जलाल के लिए है। सो मेरे अजीजों, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम दुआ में जो भी मांगते हैं वो खुदा के जलाल के लिए होता है, अपने फायदे के लिए नहीं। हम खुदा के साथ जिद नहीं करते कि हमारे लिए अपनी सोच को तब्दील कर ले। एल्टन ट्रूब्लड कहते हैं, कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं जहां कलाम की खुशखबरी को एक ऐसे तरीके के तौर पर महदूद कर दिया गया है जिससे आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील पा सकते हैं। अब तो सिर्फ अनापरस्ती बाकी रह गई है। अब तो मसीहियत में भी ज्यादातर दुआएं ऐसी ही हैं जो खुद गर्जी पर मबनी हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा से अपनी जरूरत ही पूरी करवाना होता है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। यहां पर बयान की गई दरखास्तें गो के हमारी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अकास हैं, लेकिन इन्हीं जराए के वसीले से खुदा का जलाल भी जमीन पर जाहिर होता है। इसलिए J.I. पैकर कहते हैं, मसीही की दुआ खुदा के हाथ को काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये हलीमी से अपनी कमजोरी और खुदा पर अपने इन्हिसार का इकरार और इजहार है। सो आइए हम दुरुस्त नुक्ता नजर से इस दरखास्त पर खुदा के जलाल के लिए गौर करें। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये इंसान की बुनियादी जिस्मानी जरूरत है। रोटी की इस्तिलाह से मुराद इंसान की सारी बुनियादी जिस्मानी जरूरियात हैं। ये बड़ी वसी इस्तिलाह है। ये इंसान की जिस्मानी जरूरत के पूरा होने की दुआ है और ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। हम इससे क्या सीखते हैं? कल से हम इससे मुतालिक 5 नुकात पर सीखना शुरू करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोज़ाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए
ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔